सामंजस्य निर्णायक मंडली को प्रणाम करते हुए प्रमुख श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। विषय के पुरजोर विपक्ष में वैज्ञानिक परिघटनाओं में नियतिवाद एक संज्ञानात्मक भ्रम है। 3, 2, 1। महोदय, जब इस विषय की विवेचना करता हूं तो पाता हूं मेरा प्रतिपक्ष सिर्फ इस विषय के शुक्ल पक्ष की विवेचना करके चले जाता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक परिघटना सिर्फ एक सीमित शब्द नहीं, वैज्ञानिक परिघटना अपने आप में एक प्रकृति में घटित होती घटना है जिसे वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित और समझा जा सकता है। महोदय, नियतिवाद अपने आप में घटना को घटित दिखाता है कि किस प्रकार से किसी चीज का कॉज या इफेक्ट अपने आप को उस चीज के संबंध में बनता है। वो संबंध तब बनता है जब हम उसके इनिशियल कंडीशन यानी उसकी प्रारंभिक परिस्थितियों को पूर्णतः जान सकते हैं। उस प्रारंभिक परिस्थितियों को जानने के पश्चात हम उसके परिणाम निर्धारित कर सकते हैं। महोदय, मेरा कोई भी साथी वक्ता भ्रम के प्रारूपों को नहीं समझा के जाता है। भ्रम के अपने आप में अलग अलग प्रारूप होते हैं। भ्रम संज्ञानात्मक भी हो सकता है, भ्रम या मानसिक भी हो सकता है। परंतु महोदय, इस विषय का भाग ये है, क्या ये संज्ञानात्मक भ्रम है? नहीं महोदय, संज्ञानात्मक भ्रम नहीं है। संज्ञानात्मक सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से जुड़ी चेतना की बात करता है। जब मैं संज्ञानात्मक भ्रम की बात करता हूँ तो सिर्फ हमारी चेतना और विवेक से एक गलत विश्वास को जब हमारे गलत विश्वास हमारे मस्तिष्क में बढ़ता है तब वो एक कॉग्निटिव इल्यूजन यानी एक संज्ञानात्मक भ्रम कहलाता है। परंतु महोदय, जिस भ्रम के अंदर दिमाग की प्रोसेस एरर आती है, वो प्रोसेस एरर तब आती है जब हमारे पास उस भ्रम की इंफॉर्मेशन यानी जानकारी सीमित, जब हमारे पास जानकारी सीमित होती है। अगर मैं मान लूं मेरे पास प्रारंभिक परिस्थितियों में पूर्णतः ज्ञान हो, क्या तब भ्रम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, तब मेरे पास पूर्णतः ज्ञान है। परंतु महोदय, यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है सदन में कि कोई भी वक्ता ये नहीं बता के जाता कि कैसे अनिश्चितता भ्रम पैदा कर ही नहीं सकती। अनिश्चितता तो सार्वभौमिक भ्रम पैदा करती ही है। क्यों पैदा करती है? क्योंकि अनिश्चितता हमेशा एक यूटोपियन यानी अप्राप्य चीजों को दर्शाती है। जब वो अप्राप्य चीजों को दर्शाती है तो वो अपने आप में भ्रम पैदा करती है। परंतु महोदय, अब बात इस पे है कि क्या वो संज्ञानात्मक भ्रम है? नहीं महोदय, वो संज्ञानात्मक भ्रम नहीं है, वो ज्ञान मानसिक भ्रम है। अब महोदय, तर्कों के माध्यम से समझिए कि कैसे वैज्ञानिक परिघटनाओं के अंदर नियतिवाद एक संज्ञानात्मक भ्रम नहीं है, वो ज्ञान मानसिक भ्रम है। महोदय, सबसे पहला तर्क समझिए कि भ्रम का मूलतः स्रोत क्या होता है। वो मूलतः स्रोत अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो मूलतः स्रोत संज्ञानात्मक भ्रम के माध्यम से है कि वो संज्ञानात्मक भ्रम दिमाग की प्रोसेसिंग एरर की बात करता है। परंतु महोदय, ज्ञान मानसिक एरर क्या बताता है? कि हमारे पास जानकारी की कमी है। ज्ञान मानसिक भ्रम में ये बताता है कि हमारे पास जानकारी की जब कमी होती है, अगर हमारे पास पूर्णतः जानकारी हो जाएगी, पूर्णतः इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तब हमारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। परंतु आज हम देख सकते हैं क्या भ्रम है, हमारे पास पूर्णतः जानकारी नहीं है। जब हमारे पास पूर्णतः जानकारी नहीं है तो क्या जन्म दे रहा है? वो एपिस्टेमिक इल्यूजन जन्म दे रहा है। वो एपिस्टेमिक इल्यूजन कैसे आता है? उदाहरण समझिए महोदय, संज्ञानात्मक भ्रम से जागरूकता के माध्यम से खत्म की जा सकती है, परंतु जागरूकता के बाद भी हम लोग सीमित हैं। वो सीमित क्यों है? क्योंकि हमारे पास जानकारी ही मौजूद नहीं है। जब हमारे पास जानकारी ही मौजूद नहीं है तब अपने आप में ये एपिस्टेमिक इल्यूजन क्रिएट करता है। महोदय, दूसरे तर्क से पहले हमें काउस के सिद्धांत को समझना होगा जो बताता है कि कैसे अनिश्चितता सिर्फ और सिर्फ ब्रेन एरर नहीं, अपने आप में सिस्टम की सेंसिटिविटी को समझती है। वो सिस्टमिक सेंसिटिविटी कैसे समझती है? क्योंकि भ्रम अपने आप, ये भ्रम क्यों है ये समझिए। हम भ्रम इसीलिए है क्योंकि हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास हम मस्तिष्क से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बट हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, इसलिए हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे। जब हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे तो अपने आप में अनिश्चितता और नियतिवाद के सिद्धांत से निश्चित होता है कि अपने आप में संज्ञानात्मक भ्रम नहीं है, वो अपने आप में ज्ञान मानसिक भ्रम है। धन्यवाद।